चैप्टर 13 सपने पालिए शौक पालना आसान है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो मन से टूटकर बिखर जाता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। पस्त हो जाता है उसका हौसला और काटने को दौड़ता है उसका खुद का ही घोंसला। आज के कुछ साल पहले मैं जिंदगी में हर क्षेत्र में असफल था। हर वक्त परेशान था। मेहनत में सुबह से रात तक करता था पर मिलता कुछ नहीं था। मैं एक चलता फिरता शरीर था जिसकी आत्मा का दम निकल चुका था। फिर एक दिन मैं मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट के पास गया। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, कुछ सवाल पूछे, कुछ दवाइयां दी। दोनों से ही मैं संतुष्ट नहीं था। कहते हैं कि जिंदगी में जो रास्ते चिंता से बंद हो जाते हैं उन्हीं रास्तों को चिंतन खोल देता है। आत्मचिंतन के दौरान मैंने ये महसूस किया कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद शौक मैंने बहुत पाल लिए थे और सपना देखना शायद छोड़ ही दिया था। मित्र मंडली अक्सर शौक पालने में मदद करती है। कॉलेज के ग्रुप शौक को सेलिब्रेट करते हैं और सपनों पर हंसते हैं। शौक पालना आसान होता है, आपके दोस्त इसके लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप उनके साथ शौक में शरीक नहीं होते तो भला बुरा कहते हैं। शराब, सिगरेट और ना जाने क्या क्या आपको मित्र के नाम पर बड़ी आसानी से परोस दिए जाते हैं और आप निकल पड़ते हैं बर्बादी के उस रास्ते पर जहां से लौट पाना बहुत मुश्किल है। शौक अक्सर झुंड में पाले जाते हैं और सपने पालने के लिए तो अकेले ही लड़ना पड़ता है। सपनों के लिए आपको किसी का प्रोत्साहन नहीं मिलता। अगर आप किसी को अपना सपना बता भी देते हैं तो या तो वो आपके सपने पर हंसता है या इतना बड़ा सपना देखने से मना करता है। याद रखिए, जब जब आप सपना देखेंगे तब तक आपका हौसला आसमान तक जाएगा, लेकिन उसी दौरान आपके पंख काटने कोई जरूर आएगा, लेकिन डरना नहीं है, सपने देखने हैं। मैंने सपना देखा कि मैं हर नीट और जेई एस्पिरेंट के साथ हर एग्जाम एस्पिरेंट की जर्नी को आसान करने पर काम करूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे कुछ ना मिले। उस वक्त सभी साथ वाले हंसते थे, पर आज किसी भी एग्जाम की तैयारी में मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरी बातों को ही फॉलो करते हैं। सपने आपको जिंदा रखते हैं और शौक आपको मार देते हैं। शौक पालना आसान है, सपना पालने के लिए जिगर चाहिए होता है। हम में से अधिकतर लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो फिर भी आसमान देख रहे हैं वो एक दिन जरूर उड़ेंगे। कई विद्यार्थी 11th और 12th क्लास में बुरी आदतों की संगत में पड़ जाते हैं और अपने सपनों की जगह शौक की राह देखने लगते हैं। गलत संगत में आप अपने माँ बाप के दिए उस शरीर का नाश कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से सींचा होता है। आप उन्हें ही नीचा दिखाते हैं। हाँ, माँ बाप का अपनी संतान को लेकर एक सपना होता है। आप उससे भी बड़ा सपना देखिए। उन्हें भी एक दिन नाज हो और वो कहें कि इतना बड़ा सपना तो हमने भी नहीं देखा था, तू तो गजब निकला। हमें गर्व है कि तूने वो करके दिखाया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। कई बार तो आपको बुरी संगत में देखकर उनका कलेजा ही पसीज जाता है। जब आप सपने नहीं देखते हैं तो आप कुछ नकारात्मक सोच रहे होते हैं, क्योंकि जहां फसल नहीं होती वहां खरपतवार अपने आप उग जाती है। सपने ही हैं जो आपको हर समय सकारात्मक रखते हैं, हर समय कुछ करने के लिए जज्बा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है मनोचिकित्सक के पास जाने वाले ज्यादातर लोग वही होते हैं जिन्होंने सपना देखना छोड़ दिया है, खुली आंखों वाला सपना। ये बात मत भूलिए कि जब आप सपना देखेंगे तो सपने टूटेंगे भी और चकनाचूर भी होंगे। घबराइए मत, फिर से नया सपना देखिए, मेहनत करिए, दिलो दिमाग से उस पर काम करिए। आप हमेशा खुश, जवान, स्वस्थ और ऊर्जा से भरे रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक सपना है। एक सपना है जो आपका अपना है, और सपना है तो जिंदगी है। याद रखिए, शौक पालना आसान है, सपना पालिए, सिर्फ सपना। आशीर्वाद और पूरा करने की ताकत देने के लिए तो खुद ऊपर वाला चलकर आपके पास आएगा। सपना बड़ा गजब का हथियार है। सपना पालने पर बुरे शौक खुद ब खुद शरीर से कटते जाते हैं और अच्छे शौक यानी अच्छी आदतें आपके पास आने लगती है। मैं चाहता हूं आप इसी वक्त अगले चैप्टर पर जाने से पहले अपने सपने को एक पेपर पर लिखें और उसे अपनी टेबल के सामने चिपकाएं और अपने घर वालों और मेरे साथ साथ उसे साझा करें।